1962 में यूनस ब्रदर्स ग्रुप के नाम पे एक फैब्रिक ट्रेडिंग बिजनेस हाउस बना, जो कि यही ग्रुप आज पाकिस्तान के बड़े ग्रुप्स में शुमार किया जाता है। 18 सितंबर 1993 को यूनस ब्रदर्स ग्रुप ने एक कंपनी की बुनियाद रखी जिसका नाम था लकी सीमेंट। ये वही लकी सीमेंट है जिसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद अपना एक मयार बनाया और इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जो कि 2009 में सिर्फ 29 रुपीज पर ट्रेड होने वाला स्टॉक ठीक 15 साल बाद आज के दिन ये 1796 पर भी ट्रेड हुआ। ये 1796 का हाई लगाकर स्टॉक स्प्लिट हुआ, जो कि यही स्टॉक ऑलमोस्ट 300 के राउंड अबाउट ट्रेड कर रहा है। और लकी सीमेंट से इन्वेस्टर्स को मिलने वाले एक्सेप्शनल प्रॉफिट का अंदाजा तो आपको बखूबी हो गया होगा। तो मोस्ट वेलकम टू द एनालिसिस ऑफ लकी सीमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि आप लोगों के कमेंट्स पर, आप लोगों की फरमाइश पर ये एनालिसिस किए जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और आप किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं, या आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो भी आप किसी कंपनी का एनालिसिस चाहें, तो आप कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम लिखकर कमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए वो कंपनी एनालाइज की जाएगी। तो कंपनीज के नाम से आपने कमेंट लाजमी करना है। तो जरा ये प्रॉफिट्स को देखिए, जो कि हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स हैं, जिसके चार्जेस जस्ट 1000 रुपीज हैं। तो आप इस डिस्काउंटेड रेट पर ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कि एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जो कि पीएसएक्स की न्यूज एंड अपडेट का ग्रुप है, तो आप उसको भी बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। तो लकी सीमेंट के एनालिसिस में हम सबसे पहले कंपनी की प्रोफाइल को देखेंगे, कंपनी के बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड करेंगे, और फिर उसके बाद हम कंपनीज की ग्रुप्स और उसके सब्सिडीज की डिटेल देखेंगे और उसके कस्टमर्स की डिटेल को भी समझेंगे। देन हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे। एंड एट द एंड हम स्टॉक प्राइस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए लकी सीमेंट के एनालिसिस की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसको दो डिविजन्स में पाकिस्तान में डिवाइड किया गया है, जो कि दो डिविजन्स में डिवाइड हुई हुई हैं। सबसे पहली है नॉर्थ, दूसरी है साउथ। नॉर्थ वाली वो साइड है जो कि पंजाब और केपीके में आ जाती है, और दूसरी जो साउथ है वो सिंध और बलूचिस्तान का एरिया आ जाता है। मतलब कि जो नॉर्थ में कंपनीज लगी हुई हैं और साउथ में कंपनीज लगी हुई हैं, तो ये दो डिविजन्स आ जाती हैं सीमेंट इंडस्ट्री में। चाहे वो किसी भी कंपनी को आप एनालाइज करें तो उसकी लोकेशंस के अकॉर्डिंग आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। हर कंपनी की सिचुएशन डिफरेंट है और हर कंपनी की लोकेशन भी डिफरेंट है। कुछ कंपनी सिर्फ पंजाब में ऑपरेट करती हैं, कुछ सिर्फ केपीके में, और कुछ सिर्फ सिंध में ऑपरेट करती हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि नॉर्थ और साउथ दोनों डिविजन्स में ऑपरेट करती हैं। तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा कि दोनों डिविजन्स के जो प्रॉफिट्स हैं वो वेरी करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि दोनों की इकोनॉमिकल सिचुएशंस डिफरेंट है और दोनों की लोकेशंस भी डिफरेंट हैं। बेसिकली लकी सीमेंट के दो मेन प्लांट्स हैं। सबसे पहला प्लांट है पीजू में, जो कि टाउन है लकी मवर डिस्ट्रिक्ट का, जो कि केपीके में मौजूद है। तो मतलब पहला प्लांट केपीके खैबर पख्तूनख्वा में लकी सीमेंट का मौजूद है। और इसी तरह दूसरा जो प्लांट है वो कंपनी का साउथ में भी मौजूद है, जो कि सिंध में है। तो मतलब कि लकी सीमेंट साउथ और नॉर्थ दोनों जगह पर ऑपरेट करती है। बेसिकली लकी सीमेंट की जो कंपनी है उसकी जो टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 15.3 मिलियन टन पर एनम के अकॉर्डिंग है। तो ये जो टोटल कैपेसिटी है लकी सीमेंट की 15.3 मिलियन टन पर एनम एमटीपीए के अकॉर्डिंग, इसमें जो नॉर्थ वाला इलाका है, जो नॉर्थ वाला प्लांट है, उसमें कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ज्यादा है। मतलब कि जो केपीके में कंपनी का प्लांट लगा हुआ है वो तकरीबन 10.3 एमटीपीए के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी रखता है। पहले इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी लो थी, जो कि अभी रिसेंटली ही तकरीबन 3.2 एमटीपीए के अकॉर्डिंग जो कैपेसिटी है वो लकी सीमेंट के प्लांट में ऐड हो चुकी है। जिसकी वजह से ये जो लकी सीमेंट का केपीके में, मतलब कि जो नॉर्थ वाली साइड पे प्लांट है, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 10.3 मिलियन टन पर एनम के अकॉर्डिंग, और बाकी बचती है 5 मिलियन टन पर एनम के अकॉर्डिंग जो कैपेसिटी है वो होती है साउथ रीजन में। अब सिंध पर जो प्लांट लगा हुआ उसकी कैपेसिटी है 5 मिलियन टन पर एनम। अब इन दोनों इलाकों के, नॉर्थ के और साउथ के, दोनों के प्रॉफिट्स और दोनों की सिचुएशंस अलग-अलग हैं, जिस तरह के इनकी लोकेशंस अलग हैं। ये आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल के जरिए समझाता हूँ। तो ये एक पॉइंट है कि जो नॉर्थ प्लांट है वो प्रोटेक्टेड है एक्सपोर्ट से। नॉर्थ मतलब जो पंजाब और केपीके में प्लांट्स मौजूद हैं वो एक्सपोर्ट से प्रोटेक्टेड है। मतलब कि आपको पता है कि कोई भी प्रोडक्ट है उस पर ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है जब आपने किसी एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना हो। अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने में ज़्यादा एक्सपेंसेस आते हैं तो कंपनी अपने प्लांट को ही दूसरी जगह लगाती है, ताकि उसके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो कम रहें। अब
अगर ये पंजाब में कोई इंडस्ट्री है, तो पंजाब में आकर कोई सिंध वाली कंपनी आकर पंजाब में सीमेंट नहीं सेल कर सकती, क्योंकि उस सीमेंट को सेल करने में उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा आ जाएँगे। इवन कि ये इतने एक्सपेंसेस आ जाएँगे कि कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं, वो ही ज़ीरो हो जाएँगे और कंपनी लॉस में जाएगी अगर कंपनी खुद आकर सिंध से आकर पंजाब में अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, उनको सेल आउट करने की कोशिश करेगी। पंजाब में सीमेंट को सेल करने का एक ही हल है कि सिंध वाली कंपनी अपना न्यू प्लांट पंजाब में भी लगाए या इसी तरह केपीके में भी लगाए। जिस तरह के लकी सीमेंट ने अपना एक प्लांट नॉर्थ में और दूसरा प्लांट साउथ में लगाया हुआ है। ये सीमेंट सेक्टर में एक और कंपनी है जिसने सेम लकी सीमेंट की तरह किया है, जो कि है डीजी खान सीमेंट कंपनी लिमिटेड। डीजी केसी ने भी अपना प्लांट एक नॉर्थ में दूसरा साउथ में लगाया हुआ है। तो बाकी जितनी भी कंपनीज हैं वो कई नॉर्थ में काम करती हैं, कोई साउथ में काम करती हैं। तो क्या जो नॉर्थ वाली कंपनीज हैं वो इम्पोर्ट प्रोटेक्टेड इसलिए हैं कि यहाँ पर अगर इम्पोर्ट भी कोई आती है या सिंध वाली कोई कंपनी या बलूचिस्तान वाली कोई कंपनी आ जाए जो कि पंजाब में केपीके में आकर अपना सीमेंट सेल आउट करना चाहे, तो वो किसी भी तौर पर उसको सेल आउट नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट उनको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाएगी। तो ये नॉर्थ वाली सिचुएशन में आप इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कंपनी करना चाहे तो वो कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि सिर्फ आप पंजाब या केपीके से कराची तक ही लेकर जाएंगे तो उसके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप किसी भी कंपनी में या किसी भी मार्केट में compete नहीं कर सकते। आपकी जो प्रोडक्ट है वो फ्लॉप ही होगी। तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ पास पास के इलाकों में। अगर पंजाब में इंडस्ट्री है तो पंजाब में आप इंडिया को तो एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, वहां पर तो एक्सपोर्ट होगा नहीं। हाँ, अफगानिस्तान में हो सकता है, लेकिन अफगानिस्तान वालों को एक्सपोर्ट आप बेहतर इसी तरह कर सकते हैं कि अगर आपकी इंडस्ट्री केपीके में भी मौजूद हो। पंजाब से भी वहां तक जा सकते हैं, लेकिन पंजाब वालों से ज्यादा फायदा केपीके वाली इंडस्ट्री को होगा, क्योंकि केपीके वाली इंडस्ट्री ज्यादा क्लोज है अफगानिस्तान के और उसको जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं, वो बहुत कम लगेंगे। तो इसीलिए जो लकी सीमेंट है वो पाकिस्तान की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है सीमेंट इंडस्ट्री की। तो सिंपल ये है कि आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते नॉर्थ में आकर, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कोई इम्पोर्ट आकर आपको कम्पीट भी नहीं कर सकती। आपका जो कंपटीशन है सीमेंट इंडस्ट्री का वो लोकल बेस ही चलता है, वो लोकल बेस ही चलेगा। तो जो साउथ वालों की सिचुएशन है वो नॉर्थ से बिल्कुल उलट है। साउथ वालों के पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनको वो एक्सपोर्ट्स भी कर सकते हैं, क्योंकि कराची के पास जिस तरह लकी सीमेंट की कराची में कंपनी है, वो वहां से इजीली दूसरी कंट्री में कराची पोर्ट के थ्रू या डिफरेंट पोर्ट्स के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हुई ना बिल्कुल उलट सिचुएशन, सेम जैसे कि नॉर्थ वालों की थी। नॉर्थ वाले कभी भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन साउथ वाले एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नॉर्थ वाले एक्सपोर्ट वहां पर करेंगे जिस तरह के लकी सीमेंट है जो कि बॉर्डर्स के पास पास हो। तो नॉर्थ वाले ना ही चाइना को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां तक जाते भी कितने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पड़ेंगे। तो आप वहां पर ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं जो चीज आपको पास पड़ती है, जो भी आपकी कंट्री आपके पास हो। लेकिन साउथ वालों की सिचुएशन जिस तरह के मैंने आपको बोला कि नॉर्थ वालों से बिल्कुल उलट है। साउथ वालों के पास ये अपॉर्चुनिटी तो मौजूद है कि वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको इम्पोर्टर से भी खतरा है कि इम्पोर्टर अगर कोई सस्ती प्रोडक्ट मतलब कि सस्ता सीमेंट अगर ले आते हैं बाहर की कंपनी, अगर ईरान से सीमेंट आता है और वो बड़ा सस्ता आता है यहाँ पर, तो ईरान का जो सीमेंट है वो बलूचिस्तान और जो सिंध वाली इंडस्ट्रीज हैं उनको हिट कर सकते हैं, लेकिन केपीके में पंजाब में आकर के हिट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तक आते तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इतने लग जाएंगे, उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उनकी प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई हो जाएगी। लेकिन वो वहाँ पर साउथ में जो इंडस्ट्रीज लगी हैं उनको कम्पीट कर सकते हैं। तो इस तरह दोनों की सिचुएशन, चाहे वो साउथ हो चाहे वो नॉर्थ हो, दोनों की सिचुएशन एक दूसरे से बिल्कुल उलट है और इनके प्रॉफिट रेट्स भी बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अब चूंकि एक्सपोर्ट्स की बात चल रही है तो एक्सपोर्ट्स पर ही इस कंपनी को ले आते हैं। इस कंपनी की मेन एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि ये पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। तो ये पाकिस्तानी कंपनी लकी सीमेंट की एक्सपोर्ट्स को अगर हम कैपेसिटी वाइज परसेंटेज दें तो ये तकरीबन 26 to 30% अपनी टोटल कैपेसिटी जो कि प्रोड्यूस करते हैं उनका 26 to 30% एक्सपोर्ट करते हैं। ये रेशो लास्ट ईयर काफ़ी लो थी, लेकिन काफ़ी कंपनी ने इम्प्रूवमेंट दिखाई और ये सेकंड हाफ जब कंप्लीट हुआ कंपनी का, तब जो सेकंड हाफ की जो रिपोर्ट आई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने जब देखा, तो वहाँ पर इसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई। तो कंपनी की जो टोटल प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स है वो ओवरऑल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग परसेंटेज बनती है 26 to 30%। मतलब कि अगर कंपनी ने 100 बैग्स बनाए हैं सीमेंट के, तो जो 70 बैग्स हैं वो कंपनी ने लोकली ही डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, लोकली कस्टमर्स को दिए, लेकिन जो 30 बैग्स हैं वो कंपनी ने एक्सपोर्ट किए। अब इनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो डिफरेंट एरियाज में गई हैं। नॉर्थ प्लांट के थ्रू अफगानिस्तान में भी काफ़ी एक्सपोर्ट्स हुई और इसी तरह जो साउथ का प्लांट है उसके थ्रू भी काफ़ी डिफरेंट एरियाज पर इनकी जो एक्सपोर्ट्स देखी गई। तो ये एक्सपोर्ट्स की डिटेल इनकी एनुअल रिपोर्ट से ली गई है जो कि आपके सामने है।
इसमें देखें आप तो यहाँ पर लकी सीमेंट जो है इसके जो लोकल सेल्स हैं वो आपके सामने हैं, जो कि इनके काफ़ी बैग्स की जो सेल्स वगैरह 2023 और 2024 के अकॉर्डिंग है। अब इसी तरह ही नीचे उसके साथ ही दी गई है एक्सपोर्ट सेल्स। अब एक्सपोर्ट सेल्स को भी देखें, जो कि बैग में, लूज में, क्लिंकर में, ये टोटल एक्सपोर्ट्स अगर आप ओवरऑल देख लें सब की 2023 की निस्बत 2024 में, तो वो कंपनी की काफ़ी इंक्रीज हुई हैं, जो कि तकरीबन 2023 में सिर्फ 1170 थी, वो इंक्रीज होकर 2199 मतलब कि 2200 तक पहुंच गया। तो ये जो इन्होंने फिगर्स दी हैं 2200, ये टन्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन इसको 1000 से आपने मल्टीप्लाई करना है तभी एक्चुअल फिगर्स आएंगे। मतलब कि इस कंपनी की जो लोकल सेल्स थी वो 63,91,000 रही, और कंपनी की जो एक्सपोर्ट्स रही वो 22 लाख टन्स की एक्सपोर्ट्स रही कंपनी की। तो इसी तरह ये नीचे बाकी डिटेल भी दी गई है, जो कि लोकल सेल्स, एक्सपोर्ट सेल्स में तो इन्होंने कुछ ऐड नहीं किया, लेकिन टोटल एक्सपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखें तो 2023 में 25.6% इसकी रेशियो रही, जो कि इंक्रीज होकर 30.9 तक आ गई। तो ये इसकी एक्सपोर्ट्स की डिटेल रही। तो ये लकी सीमेंट के एक्सपोर्ट्स के साथ साथ ही इस कंपनी के दो इंटरनेशनल प्लांट्स भी हैं, एक इराक में, दूसरा कोंगो में। अब इराक और कोंगो जो के जो प्लांट्स थे उनमें भी कंपनी का तकरीबन 50-50% स्टेक है। तो यहाँ पर 50% मतलब कि शेयर्स, इनका जो प्रॉफिट्स है कंपनीज का, वो लकी सीमेंट को भी आता है। तो ये जो इराक और कोंगो में इनके प्लांट्स थे उनको इन्होंने मजीद बूस्टअप भी किया है, इन्होंने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है। तो ये इंटरनेशनल प्लांट्स की कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट 6 मिलियन मैट्रिक टन के अकॉर्डिंग हो चुकी है। तो ये सीमेंट इंडस्ट्री और लकी सीमेंट की कंप्लीट प्रोफाइल और इसकी कंपनी को देखने के बाद हम इसकी ग्रुप कंपनीज पर आते हैं। तो ये इस कंपनी की ग्रुप कंपनीज है लकी सीमेंट की। तो इसकी डिटेल आपके सामने है। तो ये ग्रुप कंपनीज के बाद इनकी जो डिटेल आ जाती है सब्सिडीज की। मतलब कि इनकी जो लकी सीमेंट की जो सब्सिडीज हैं जिसके पास इसका काफ़ी ज़्यादा होल्ड है। तो ये लकी सीमेंट कंपनी की जो डिटेल आपके सामने है, ये फर्स्ट पिक्चर है। ये फर्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लकी सीमेंट है ये होल्डिंग कंपनी है, मतलब कि एक पेरेंट कंपनी है। इसकी आगे लकी को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसमें इसका 55% स्टेक है, जो कि आईसीआई के नाम से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है, जिसका स्टॉक आई थिंक 1000 प्लस प्राइस पे ही है। और इसी तरह ही आगे आ जाती है लकी इलेक्ट्रिक पावर लव कंपनी लिमिटेड, जो कि लकी सीमेंट के पास इसका 100% स्टेक है। और इसी तरह लकी मोटर्स, मतलब कि जो किया मोटर्स के नाम से ऑपरेट करती है पाकिस्तान में, तो ये लकी मोटर्स का मतलब कि किया की गाड़ियों की कंपनी का भी जो इनका शेयर होल्डर्स है लकी सीमेंट कंपनी के पास, उसका भी 71.14% स्टेक है। तो ये जो फर्स्ट कंपनी है लकी को इंडस्ट्रीज, इसकी आगे मजीद सब्सिडीज है जो कि आपके सामने है, उसके स्टेक होल्डर की डिटेल भी आपके पास है। तो इसी तरह ये नेक्स्ट पिक आपके सामने है, जो कि लकी होल्डिंग्स लिमिटेड भी इसकी लकी सीमेंट की जो सब्सिडरी है। और इसी तरह ही एलसीएल लकी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो भी, और यूनस एनर्जी लिमिटेड है, इसी तरह ही नेशनल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और इसकी आगे मजीद सब्सिडीज की डिटेल ये आपके सामने मौजूद है। तो ये लकी सीमेंट की जो इन सब्सिडीज हैं, इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो भी लकी सीमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐड होते हैं। लेकिन हम चूंकि लकी सीमेंट के एनालिसिस कर रहे हैं तो हम सिर्फ अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स को देखेंगे। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले इसकी एक ये डिटेल देख लें, जो कि है प्रिंसिपल बिजनेस एंड एक्टिविटीज एंड मार्केट्स की, जो कि ये तस्वीर आपके सामने है, जो कि लोकल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स की डिटेल है, जिसमें आपको एक्सपोर्ट्स डेस्टिनेशन भी दिख रही हैं। तो इसके साथ साथ ही मैं आपको जियोग्राफिकल लोकेशंस इसी की एनुअल रिपोर्ट से ली गई दिखाता हूँ, जो कि जियोग्राफिकल लोकेशन आपके सामने है, जिसमें सिर्फ दो मेन प्लांट्स ही हैं, जो कि एक लकी मरवत में मौजूद है, जो कि पीजू प्लांट के नाम से फेमस है, और इसी तरह कराची में इनका जो प्लांट है वो मौजूद है। बाकी इनके जितने भी हैं कोयटा में, लाहौर में, इसी तरह फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिशावर, इनके मार्केटिंग ऑफिसेज हैं ये। तो ये इनकी जियोग्राफिकल प्रेजेंस है। तो ये लकी सीमेंट के अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो ये प्रोडक्ट की डिटेल आपके सामने है, जो कि इनकी तीन मेन प्रोडक्ट्स हैं। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जो कि ओपीसी एंड सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट, एंड थर्ड आ जाती है क्लिंकर। ये इसकी मेन प्रोडक्ट्स हैं। और इनके मेन प्रोडक्ट्स के साथ साथ इनके अगर ब्रांड्स की बात करें तो इनके ब्रांड्स की डिटेल आपके सामने है, जो कि लकी सीमेंट रेगुलर के अकॉर्डिंग चलती है, इसी तरह सल्फेट रेजिस्टेंट सीमेंट है, और लकी स्टार, ब्लॉक सीमेंट, लकी गोल्ड, राज सीमेंट के नाम से इनके ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं पाकिस्तान एंड इंटरनेशनली भी। तो ये कंपनी की कंप्लीट डिटेल देखने के बाद चलिए मैं आपको पीएसएक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और इसके फंडामेंटल एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं, जो कि पीएसएक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख रहे हैं कि लकी सीमेंट लिमिटेड जो है ये सीमेंट सेक्टर से बिलोंग करती है, और इसकी जो स्टॉक की प्राइस है अभी 307.07 रुपीज़ है, जो कि ये काफ़ी आज के दिन ये तकरीबन 6% ऊपर आई है। और इसी तरह ही इसका जो आप लो देख लें 52 वीक्स का, वो 274.43 है, और इसका जो हाई देख लें तो वो 1796 है। तो बाकी इस कंपनी की डिटेल हमने देख ली हुई है। तो यहाँ पर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स नहीं देखेंगे, मैं आपको इसके पे आउट्स पर लेकर आता हूँ। फाइनेंशियल्स को हम एनुअल रिपोर्ट में देखेंगे। तो ये लकी सीमेंट में बेसिकली आपको ज़्यादा कैपिटल गेन ही मिलेगा। ये पे आउट्स की डिटेल आपके सामने है
कि ये एक साल में एक दफ़ा डिविडेंड अनाउंस करती है, लेकिन समटाइम कुछ दरमियान में ऐसे साल भी हैं कि इस कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। तो चलिए अब आई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को। तो ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपके सामने है। तो ये जो नॉन करंट एसेट्स की और करंट एसेट्स की कंप्लीट डिटेल आपके सामने है, जो कि 2019 में कंपनी के करंट एसेट्स से जो थे वो नॉन करंट जो एसेट्स थे उनमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया। और इसी तरह ही ये आपके पास नीचे आ जाएँ तो ये टोटल एसेट्स की डिटेल भी आपके सामने है। तो चूंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस कंपनी के जो एसेट्स वगैरह हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं 2019 से 2024 तक। तो मतलब कि इस कंपनी की जो बैलेंस शीट है काफ़ी अच्छी है। इसको हम मेन पॉइंट पर दूसरी ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से भी देख लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट आपके सामने है, जो कि 6 ईयर्स की है। तो यहाँ पर भी आप देखें जो कंपनी की जो सेल्स हैं वो कंपनी की इंक्रीज ही होती गई है 2019 से 2024 तक। तो इसी तरह आप कॉस्ट ऑफ सेल्स इसकी देख लें तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी इसकी सेम ऐसे ही है जैसे कंपनी का टर्नओवर रहा। तो ये टर्नओवर कंपनी का सेम ही रहा तकरीबन, की अच्छी चीज़ है। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सेल्स ज़्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू टर्नओवर या एज़ कम्पेयर टू उसके सेल्स। तो ग्रोस प्रॉफिट भी आपके सामने है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता रहा, जो कि बाकी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह आपके सामने है। इसमें टैक्सेशन वगैरह के बाद अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात करें तो 2019 में जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था उसकी निस्बत 2024 में तकरीबन 190% इंक्रीज देखा गया। इसी तरह ही इसकी अदर कम्प्रीहेंसिव इनकम के साथ इसकी टोटल इनकम ऐड की गई है। तो यहाँ पर बाकी जो टेबल्स हैं वो इसी तरह वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किए गए हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो पे। तो क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी की जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो बहुत अच्छी है। तो मतलब कि इस कंपनी ने कैश बहुत ज़्यादा अपने पास रखा होता है। तो यहाँ पर कैश फ्लो स्टेटमेंट चूंकि 6 ईयर की मुझे मिली नहीं, तो यहाँ पर यही मुझे मिली है अनकंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो यहाँ पर हम 2 साल की ही एनालाइज कर लेते हैं जिसमें कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह बाकी सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। यहाँ पर सबसे मेन चीज़ जो मैं देखूंगा वो है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के, मतलब कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से जो भी कैश फ्लो इन कंपनी को जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर कंपनी ने 2023 में भी कैश फ्लो जो है जो यूज़ किया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में, जो कि कंपनी से बाहर गया था। वो इसी तरह ही जो कंपनी ने 2024 में भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कैश यूज़ किया अपना। और अगर ओवरऑल देख लें कि कंपनी को 2023 है उसमें कैश कंपनी को मिला था, जो कंपनी को मिला वो कंपनी ने उसको इंक्रीज किया काफ़ी ज़्यादा। तो 2023 के स्टार्टिंग में जो कंपनी को कैश मिला था वो 15.4 मिलियन है। अभी 15.4 मिलियन को आपने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, देन एक्चुअल फिगर्स आएंगे। तो यहाँ पर 15.4 मिलियन कंपनी को कैश रिसीव हुआ 2023 के स्टार्ट में। और 2023 के एंड होने पर कंपनी ने 2024 के स्टार्ट में कंपनी को कैश मिला, वो कंपनी को मिला 26 मिलियन। और ये 26 मिलियन जो 2024 के स्टार्ट में कंपनी को मिला था, उसी स्टार्ट को, उसी कैश को कंपनी ने आगे 2024 के एंड तक 32.3 मिलियन तक इंक्रीज किया। तो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सामने है। यहाँ पर जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी वो एक तो कैश है, दूसरा ये है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को अगर आप इसी पोर्शन को देखें तो यहाँ पर कंपनी के 2023 में जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी हुई, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी रिसीव हुआ 2024 में। तो 2024 में इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट काफ़ी बेहतर रही। तो एट दी एंड हम स्टॉक के फ्यूचर की अगर बात करें, स्टॉक की प्रेडिक्शन की, तो ये जो 307 रुपये पर स्टॉक है, आप अगर इसको करंट प्राइस पर भी बाय करें तो ये स्टॉक आपको एक अच्छा खासा कैपिटल गेन दे सकता है। जिस तरह के हमने इसके एनालिसिस किए, जो कि पाकिस्तान की बिगेस्ट एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है, इसी तरह इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और इसकी सेल्स भी देखें, जो कि ये साइक्लिकल स्टॉक्स है, सेल्स दरमियान में कहीं ड्रॉप हुई हैं, लेकिन वो सिर्फ लकी सीमेंट की नहीं बल्कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री, पूरे पूरे सेक्टर की सेल्स ड्रॉप हुई हैं। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। जिस तरह इकोनॉमी में अप एंड डाउन आते हैं, इसी तरह ये साइक्लिकल स्टॉक है। तो ये सीमेंट सेक्टर में, सीमेंट इंडस्ट्री में भी अप एंड डाउन आएगा, चाहे वो कंपनी जितनी मर्जी अच्छी क्यों ना हो। तो इसमें आपको अप एंड डाउन लाजमी देखने को मिलेंगे, तो उस चीज़ से परेशान होने वाला कोई मसला नहीं है। तो ये आपको एनालिसिस कैसे लगे अपनी राय से लाजमी आगाह करें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। और मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।